हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्यामा फंडामेंटल में। आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ क्लास का एक बेसिकली चैप्टर नंबर 15 की कुछ प्रीवियस ईयर्स नीट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूड अंडर इन सितु कंजर्वेशन, इनमें से कौन इन सितु कंजर्वेशन में नहीं आता। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इन सितु और एक्स सितु कंजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप सेनेक्ची देखेंगे, नेशनल पार्क देखेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे इस ठीक है, तो इनमें से नॉट इंक्लूड अंडर नहीं आता, तो वो आपका है बोटानिकल गार्डन। ठीक है ना, तो बोटानिकल गार्डन इन सितु कंजर्वेशन में नहीं आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर, किस साल बायोडाइवर्सिटी का एक्ट पास हुआ था। तो वो पास हुआ था 2002। तो आंसर क्या होगा आपका, डी आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच बायोडाइवर्सिटी ऑफ जोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट। बायोडाइवर्सिटी जोग्राफिकल रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, वो रिप्रेजेंट करता है डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रीजन। तो वहाँ पे ये बताना चाहता है कि वहाँ मतलब कितनी डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की उस जगह पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर, विच एनिमल हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया, कौन सा एनिमल इंडिया से एक्सटेंट हो गया है, तो वो है चीता। ठीक है, चीता एक्सटेंट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडिया। बोलना चाह रहा है कि इंडिया में किस जगह को हॉटस्पॉट कहा गया है, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडिया कहा गया है। तो क्वेश्चन फाइव का आंसर है आपका डी, वेस्टर्न घाट। ठीक है ना, तो इंडिया में वेस्टर्न घाट को हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट कंप्राइजेज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, मतलब कौन से ग्रुप में सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड स्पीशीज पाए जा रहे हैं। तो इसका आंसर है क्या, बी। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन, वन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट इज दैट ऑफ, इनमें से कौन सा मेडिसिनल प्लांट जो है वो एंडेंजर्ड में आ रहा है। तो सेवन का आंसर है आपका डी, पोडोफाइलम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच पेयर ऑफ एन एंडेंजर्ड एनिमल इन नेशनल पार्क, मतलब करेक्ट मैच हमें देखना है। तो क्वेश्चन नंबर एट का आंसर है ए, राइनोसोरस काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है ना, जो राइनोसोरस हैं वो एंडेंजर्ड में आ रहे हैं और काजीरंगा काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ठीक है, अब अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है, द एरिया वेयर वाइल्ड पॉपुलेशन ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल एंड जेनेटिक रिसोर्सेज आर प्रोटेक्टेड इज, इसका आंसर सी, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है ना, मतलब बोलना चाह रहा है कि वाइल्ड पॉपुलेशन ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल एंड जेनेटिक रिसोर्सेज आर प्रोटेक्टेड, तो बायोस्फीयर रिजर्व में होता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है, which one of the following species of plant is considered a world most problematic weeds, तो वो आपका आंसर है बी। ठीक है, तो टेंथ का आंसर भी है, तो आप बहुत कॉमन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इलेवन, इलेवन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, को मतलब कौन ऑब्जर्व नहीं होता बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। तो इसका आंसर है सी, लेजर इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। ठीक है ना, ये पाया नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, विच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो उसका आंसर है राइस। राइस की बहुत सारी डाइवर्सिटी देखी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्टीन थोड़ा बड़ा सा है, बोल सकते हो, स्टडी द फोर स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द टू करेक्ट वन आउट ऑफ दैम। तो a lion eating a deer and sparrow feeding on game are ecological similar in being consumer। फिर बोलना चाह रहा है, predator starfish disaster help in maintaining species diversity of some in invertebrate, predator ultimately lead to the extinction of prey species
प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स सच एज निकोटीन, साइसिनिन बाय द प्लांट आर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो आपको देखना है, इसका आंसर आपका डी है। डी आंसर, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब ये और ये, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। 14 क्या कह रहा है? रीज़न ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग इज़ ड्यू टू। क्या रीज़न होता है किसी में डाइवर्सिटी होने का? म्यूटेशन हो सकता है क्या? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस हो सकता है, ठीक है। तो अगला, इसके दो पार्ट और रह गए हैं, वो ये है ग्रेजुअल चेंज, शॉर्ट टर्म इवोल्यूशनरी चेंज। तो इसमें से आपका आंसर है ये, जनरली डाइवर्सिटी आता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंज की वजह से, ठीक है ना। अब बात करेंगे क्वेश्चन 15 की। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीज़न फॉर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। मतलब क्या ज़्यादा, मतलब ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ ट्रॉपिकल रीजन क्या रीज़न होता है? तो सारे रीज़न है, ट्रॉपिकल एटीट्यूड हैव रिमेन ऑलमोस्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियन ईयर्स, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक रीजन, इसलिए, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्टिव स्पीशीज दैट इज इंट्रोड्यूस टू न्यू एरिया स्प्रेड रैपिडली एंड एलिमिनेट नेटिव स्पीशीज कॉल्ड। अगर हम किसी स्पीशीज़ को, एक्जोटिक स्पीशीज़ को डाल देते हैं और वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है, ठीक है ना, और वो आसपास के उसको मार दे, इसका मतलब क्या है? इसे बोलते हैं इनवेंसिव स्पीशीज़, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है? कैरेक्टर ऑफ स्टेबल कम्युनिटी आर। तो it should not too much variation in year to year productivity. It must be resistance to occasional natural or man-made disturbance. It should be resistance to invention by alien species. All of these. तो आंसर होगा all of these, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर, फिर अगला क्वेश्चन है 18। What is the decreasing order of number of animal species as far India is concerned? तो आपको देखना है, तो क्वेश्चन नंबर आंसर का आएगा बी, एवेस, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड एम्फीबियंस, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डेटा बुक इज। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेड डेटा बुक को मेंटेन करती है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ए, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 20 की। 20 क्या कह रहा है? ये NCERT में डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब अ इक्वेशन फॉर कर्व। कौन सा इक्वेशन सही है, ठीक है, इनमें से आपको ये बताना है। तो देख लीजिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ए, ठीक है ना। तो ए जो है वो सही बताना चाह रहा है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 क्या कह रहा है? जेनेटिक वेरिएशन अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग रेज़ापाइन इन द मेडिसिनल प्लांट ऑफ गोइंग इन डिफरेंट हिमालय रेंजेस, व्हाट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी डज इट इंडिकेट। ये किस तरह की डाइवर्सिटी शो करना चाहता है? तो 21 का आंसर है बी, जेनेटिक डाइवर्सिटी शो करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, की स्टोन स्पीशीज डिजर्व प्रोटेक्शन बिकॉज दीज आर। तो ये जो होते हैं क्या है? तो आपका 22 का आंसर है डी, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग अदर स्पीशीज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 है, इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू। नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन क्यों प्रोवाइड करते हैं? 23 का आंसर है आपका बी, एंटायर इकोसिस्टम, टू प्रोवाइडेड टू एंटायर इकोसिस्टम। उसके बाद विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर प्रोटेक्टेड बाय पीपल ऑफ बिश्नौ कम्युनिटी ऑफ राजस्थान। तो किन पीपल को मतलब प्रोटेक्ट किया जाता था? तो आप देखोगे तो पता चल जाएगा तुम्हें। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं।
विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी हॉस्पिटल आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी बात गलत है? तो जो 25 का आंसर है वो बी होगा आपका, बी। ठीक है, तो पहले टिक लगा देते हैं, फिर जब डिस्कस का सुनवा लेगा तो इस बी का मतलब वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। हाई एंडेजम, हाई लेवल ऑफ स्पेसिफिकनेस, फिर थर्ड है टोटल नंबर 34 इन वर्ल्ड, फिर फोर्थ है 5 ऑफ दीज अकर इन इंडिया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन 26 कहना चाह रहा है एक्स कंजर्वेशन यूज फॉर कंजर्वेशन ऑफ किसको? ट्रीटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 डैश नेशनल पार्क वाज फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, कौन सा पार्क फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का? तो जिम कॉर्बेट है वो फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। ठीक है ना, तो इसका आंसर ए है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। तो 28 क्वेश्चन का आंसर क्या है? बोलना चाह रहा है फर्स्ट अर्थ समिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज हेल्ड एट, तो वो हुआ था आपका रियो डे जेनेरियो 1992 ब्राज़ील में। ये एनसीईआरटी की लाइन में मिल जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है एंटीलोपा कार्विकाप्रा ब्लैक बक इज, ठीक है, इसका आंसर ए है वुल्नरेबल। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 अल्फ़ा डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट, जो अल्फ़ा डाइवर्सिटी है वो प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका ए विद इन कम्युनिटी। ठीक है, को क्या प्रेजेंट करता है? तो आपका विद इन कम्युनिटी प्रेजेंट करना चाहिए। क्वेश्चन 31 है बायोडाइवर्सिटी डिटरमाइंड बाय, जो बायोडाइवर्सिटी किससे डिटरमाइन होती है? तो इसका आंसर है आपका डी बोथ बी एंड सी, स्पीशीजनेस से और इवनेस से। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। 32 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एज एंडेंजर्ड, इनमें से कौन सी स्पीसी एंडेंजर्ड है? तो पाइथन मोलुरस। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 डिक्रीज इन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल कंट्री इज मेनली ड्यू टू, इसका आंसर आपका होगा सी डिफॉरेस्टेशन की वजह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ बिकम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट इन इंडिया, इनमें से कौन सी स्पीशीज बिल्कुल लगभग एक्सटेंट होने वाली है? तो आपका जो 34 का आंसर है डी चीता। ये क्वेश्चन पहले जिसका आ चुका है। फिर क्वेश्चन 35 है दो स्पीशीज वॉज पॉपुलेशन हैव बीन सीरियसली डिप्लीटेड इन वॉज अल्टीमेट सिक्योरिटी नोट्स assured आर नोन एज डी एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है ना, फिर क्वेश्चन 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रेटन्ड बाय इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स, तो एलिफेंट्स। ठीक है ना, तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रेटन्ड बाय इलीगल ट्रेड, तो एनिमल्स की बात की जाती है यहाँ पे एलिफेंट की। क्वेश्चन नंबर 37 है ह्यूमन हैव अल्टर्ड डैश ऑफ अर्थ लैंड सरफेस, सी about 50%, which endangered animal is the source of world finest lightest warmth and most expensive wool, सहतूत। ठीक है ना, तो वो उसका आंसर है डी चीरू। क्वेश्चन नंबर 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सीरियस थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, तो इसका आंसर है कि कंपटीशन फ्रॉम एक्सोटिक स्पीसीज, कमर्शियल हार्वेस्टिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, तो आपका आंसर सी है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है डाइवर्सिटी इन द टाइप ऑफ ब्रेक finches adapted to different feeding habits on Galapagos Island as observed Darwin provide evidence for, इसका आंसर है ओरिजिनल स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी, होना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी। 41 का आंसर डी है क्वांटिफाइंग द स्पीशीज जीनोम। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 42 डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट ओवर द टोटल लैंडस्केप इज कॉल्ड, जो डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट ओवर द टोटल लैंडस्केप इज कॉल्ड क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम गामा डाइवर्सिटी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 43 द टर्म हॉटस्पॉट फॉर हाई डाइवर्सिटी इकोलॉजिकल रीजन वॉज कॉइंड बाय, ठीक है, तो 43 का आंसर है आपका बी मायर्स। क्वेश्चन 44 फॉलोइंग अरेंजमेंट इज करेक्ट फॉर from the point of view of decreasing biodiversity angiosperm fungi pteridophyte and algae। ठीक है,
तो 44 का आंसर है डी, डिक्रीज में ये शो करना चाहता है। फिर द नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया, इसका आंसर है बी, 45,000। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे डिस्कस आप, जैसे कि कुछ क्वेश्चन लग रहे होंगे कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको ये ढूंढने हैं, और जो लगता है कि थोड़ा बाहर से, उसको आपको नोट करके रखना है। ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।